आज हम पढ़ेंगे भिन्न। देखो, भिन्न का जो ऊपर वाली संख्या होता है ना उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। ऊपर वाले जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखा है 6/7, ये भिन्न में है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंश और नीचे वाले को इंग्लिश में इसको क्या बोलता है? नोमिनेटर। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। नोमिनेटर क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बताओ। डेनोमीटर। क्या बोलते हैं? डेनोमीटर। ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। ये संख्या अभी भिन्न में है कि नहीं? 6/7 एक भिन्न में है। इधर ध्यान देना है सर, इधर ध्यान दो, उधर नहीं ध्यान देना है। 6/7 जो है भिन्न में है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अब यही भिन्न को किस में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में। आरोही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम, छोटा से बड़ा। छोटा से बड़ा। आरोही का मतलब हो गया छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, अंश और हर को पहले देखिए। अंश और हर 13/19 है, 13/22 है, 13/28 है, 13/35 है। हर बार अंश क्या हो जा रहा है? सेम। अंश क्या है? बराबर है। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। सबका भिन्न में अंश क्या है? बराबर है। और हर क्या है? अलग अलग। नहीं समझे? दिखाई तो दे रहा है। अंश क्या है? बराबर। नोमिनेटर क्या है? बराबर। और डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। अंश है बराबर और हर है अलग। इस केस में कैसे बनाएंगे इसको? आरोही का मतलब छोटा से हो गया बड़ा, तो सबसे पहले हमको सबसे छोटा खोजना है। तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। अगर इसको याद रखना है, अगर अंश बराबर हो, अंश अगर बराबर हो तो हर जिसका बड़ा होगा वही छोटा होगा, जिसका बड़ा होगा वही छोटा होगा। यहाँ देखो, किसका हर बड़ा है? 35 बड़ा है, तो ये सबसे छोटा होगा। तो पहला नंबर में कौन आ जाएगा? 13/35। इसका काम तो हो गया। अब इसको नहीं देखेंगे, अब किसको देखेंगे? 1 2 3। अब कौन हो गया? 13/28। देखना, इधर मुंह खोल देंगे तो हो जाएगा इधर बड़ा, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। बस ऐसे याद रखो। ये हो गया छोटा, ये हो गया सबसे छोटा। अब इससे बड़ा कौन है? ये है कि नहीं? जिधर मुंह खुला उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा होता है, याद रखना। अब 19 और 22 में सबसे छोटा कौन हो गया? 13/22। अगर अंश बराबर रहे, अगर अंश बराबर रहे तो हम हर देखते हैं। क्या देखेंगे? हर। जिसका हर बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो हर देखिए सबसे बड़ा इसका था, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो गया। उसके बाद ये था, है ना? उसके बाद कौन हो जाएगा?
13/22। हर बार हम छोटा देखेंगे, हर बार हम छोटा ही खोजेंगे। लास्ट में कौन बचा? 13/19। ठीक है, सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा हुआ, और हम बोले जिधर मुंह खुला उधर बड़ा होता है, तो इससे बड़ा ये है ना, और ये दोनों से बड़ा ये, और ये तीनों से बड़ा है ना होगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं, इसका नियम लिख देते हैं बगल में। इसका नियम क्या है, ये नियम कॉपी में लिख लेना है। अगर कल आप भूल गए तो आप एक बार नियम पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जिस भिन्न का, हला नहीं, जिस भिन्न का अंश समान हो, क्या हो, समान हो, तो उस भिन्न का हो, तो जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर बड़ा हो, वह भिन्न सबसे छोटा होगा। वह भिन्न क्या होगा, छोटा, वह भिन्न छोटा होगा। और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, वह भिन्न जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर छोटा होगा, सॉरी क्या होगा, छोटा होगा, वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। बस इसी को याद रखना। एक मिनट, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो भिन्न दिया गया है उसका अंश और हर। अगर अंश हर भिन्न का समान हो, हर भिन्न का समान, जैसे देखिए 13/19 में 13 क्या है, 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो अंश क्या है, बराबर हो गया। और भिन्न क्या है, अलग अलग है। तो इस स्थिति में हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा भिन्न का हर बड़ा है। जो भिन्न का हर बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबसे छोटा, हाँ 19 है ना, हर किसका सबसे छोटा है, 19 का, तो ये सबसे बड़ा होगा। उदाहरण में लिख देते हैं एक ठो, उदाहरण में लिख देते हैं एक ठो, जैसे 8/9 और 8/9 और 8 मान लीजिए 13 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा 8/9, और सबसे छोटा कौन होगा, 8/13, ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। समझ गए, चलिए छापिए जल्दी से। 2 नंबर देखो, 2 नंबर देखिए, इधर ध्यान देना है। इसको लिख लीजिए, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर्स। हिंदी मीडियम है ना, धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखना है, आगे चल करके काम आएगा। क्या बताए थे, सबसे पहले अंश और हर को देखना है। अंश और हर में अंश क्या है, बराबर है, सबका अंश बराबर है और सबका हर अलग अलग। ए लड़का, बंद करो लिखना भी, ध्यान दो इधर।
यहां ध्यान दीजिएगा तो ये समझ में आएगा। अंश है सबका समान और हर है सबका अलग। अगर अंश समान रहेगा और हर अलग अलग रहेगा तो उस स्थिति में जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ये 36 है सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा हो जाएगा। लिखेंगे 11/36। अब इधर मुंह खोल देंगे क्योंकि अब जो इधर लिखेंगे ना इससे बड़ा ही होगा, इसलिए हम कहते हैं जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। आरोही का मतलब होगा छोटा से बड़ा जाना, तो ये छोटा तो लिख दिए, इसके बाद जो लिखेंगे वो बड़ा लिखाएगा, इसलिए इधर हम इसका मुंह खोले हुए हैं। सीधा याद रखना कि जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। अब कौन होगा? ये 11/28, उसके बाद 11/27, उसके बाद 11/25। ओहो कोमा लगा दिए हम। चलिए देखिए ये हो गया सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो हम हर बार छोटा खोजेंगे, हर बार छोटा ही खोजेंगे कि भिन्न में सबसे छोटा कौन है, आप उसी को लिखेंगे, ठीक ना। आप भिन्न में जब भी आप आरोही क्रम में लिखिएगा तो इधर छोटा होता है और छोटा से बड़ा, तो जिधर बड़ा जाएंगे उधर मुंह खोलते जाएंगे, बड़ा की ओर जाएंगे, इधर बड़े की ओर जा रहे हैं ना तो इधर मुंह खोलते जाएंगे, ये साइन लगाते चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बहुत लोग इसको पहचान नहीं पाता है कि ये क्या है। जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, ये दोनों में बड़ा, ये हुआ कि नहीं, ये दोनों में बड़ा, ये मुंह खुल गया इधर, इधर मुंह खुला उधर बड़ा, ठीक ना। चलिए लिखिए जल्दी।